हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं, क्योंकि हम लोग का PYQ सीरीज चल रहा है। तो इसमें 2022 में जो साइंस का फर्स्ट सिटिंग में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चैनल पे यदि नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जी, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए बेसिकली जो नेत्र द्वारा ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। देखिए विद्युत शक्ति को इसमें VI निरूपित करता है, V² इक्वल टू IR भी, ये भी निरूपित करता है I² भी, लेकिन यहाँ पे जो ना IR² ये निरूपित नहीं करता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। देखिए किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब इन ऑप्शंस के अनुसार उत्तल लेंस बना सकता है। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। देखिए बेसिकली जिस बिंदु पर मिलती है ना उसे हम फोकस कहते हैं। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर पढ़ते हैं। चलिए जी, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है ना बेसिकली वो होता है उत्तल लेंस, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए इसको शब्दकोश में पाए गए छोटे जो अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का उपयोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ दूरियाँ 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संबंधता है। देखिए जो 15 सेंटीमीटर लिखा है ये पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो देखिए ये क्या होगा ना, दोनों हो जाएगा ना, अवतल लेंस हो जाएंगे दोनों। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि वोल्ट बराबर होता है। देखिए वोल्ट बराबर होता है जूल बाय में कूलम, यानी कि ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें जूल इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर ना, ये भी नहीं होगा, लेकिन जूल इज इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट ये सही हो जाएगा जी। अगला जो ऑप्शन है जूल इज इक्वल टू एम्पियर बाय वोल्ट ना, ये सब गलत है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को हम एल्डिहाइडिक समूह भी कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। देखिए जो गर्म करने पर ना बेसिकली C2H4 गैस बनती है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उधर बढ़ते हैं जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। देखिए जिंक ब्लेंड बेसिकली ना जिंक का अयस्क है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी की किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। देखिए इसका जो इसमें होता है ना कि कक्षाओं की संख्या समान होती है जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया CaO+ में H2O एरोमार्क COH का होल्ट किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ मिलकर बना रहे हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। वही अगर CaOH का होल 2 को यदि तोड़कर CaO+ में H2O बनाया जाए तो वहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए जी, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। देखिए जो बेसिकली जो जल में घुलनशील जो होता है ना भस्म, उसे हम क्षार कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा S का रासायनिक सूत्र है। देखिए सोडा S का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, सोडियम। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। देखिए चूना, पत्थर, संगमरमर, खड़ी, तीनों का ना फॉर्मूला एक ही होता है। जो केमिकल इक्वेशन होता है ना सबका एक ही होता है, लेकिन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग हो जाएगा। तो ये यहाँ पे विजातीय यानी अलग जात का है यौगिक है ये। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। देखिए संक्षारक अम्ल जो है ना वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चलिए जी, हमारा जो अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान बेसिकली 10.5 होता है। चलिए जी, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या अम्लीय है या फिर क्षारीय है। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि सल्फर की संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है। देखिए, सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है ना, बेसिकली होता है 16 जी, 16। अब 16 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा तो 286 आएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के संयोजी सेल जो बेसिकली जो लास्ट में जो बचा रहता है ना, उसी को हम संयोजी सेल कहते हैं। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित तत्वों में किसी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। देखिए, किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, तो बेसिकली यहाँ पे इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है। देखिए, जूल बाई सेकंड जो होता है ना, ये वॉट के बराबर होता है जी। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। देखिए, विद्युत हीटर की जो तार की जो कुंडली बनी होती है ना, वो नाइक्रोम से बनी होती है, और नाइक्रोम जो होता है ना निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने की क्वालिटी को ही है ना प्रतिरोध कहते हैं। चलिए जी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान। देखिए, सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा जी। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। देखिए, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। देखिए, किसी भी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा में जो गतिशील जो कण होता है ना, जो एक्टिव जो वहाँ पे जो कण होते हैं ना, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य क्या लिखा है, कितना कार्य किया जाता है। तो बेसिकली ये जो आपका न्यूमेरिकल हो गया, इसको न्यूमेरिकल को जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा। देखिए जी, तो इसको हम ये फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे, v इक्वल टू जे अपॉन में सी जो होता है। तो v यहाँ पे कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, तो 12 और जे की वैल्यू कितना, जे की हमें निकालना है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितना 2 दिया है, तो जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 24 हो जाएगा, यानी जे की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 24 जूल, यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी जी। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। देखिए, मेंडल ने ना अपने आनुवंशिकी पौधे प्रयोग के हेतु मटर के पौधे का उपयोग किया था। चलिए जी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, वायवीय श्वसन से ना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। देखिए, मानव में जो नर जनन ग्रंथि जो होता है ना, वो होता है वृषण। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता इस ऑप्शन के अनुसार वृद्धि हो जाएगा जी। चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सुपोषी पोषण होता है। देखिए, सुपोषी पोषण बेसिकली पौधों में होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना, वो कोशिका द्रव्य में ये एक प्रक्रिया है, वो होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जहन में आप लोग रखिएगा। देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है ना, वो होता है न्यूरॉन। लेकिन वहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या रहेगा, वृक्क। हाँ, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वहाँ पे उसका हो जाएगा नेफ्रॉन आंसर। और हाँ, और 2 नंबर या फिर 5 नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नेफ्रॉन का चित्र बनाए, उसका चित्र और उसके बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण करने के लिए पूछ देता है। तो थोड़ी सी इस बात पे गौर कीजिएगा और उस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए जी, तो इसका आंसर ये हो गया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। देखिए, जो वसा पर क्रिया करने वाला जो एंजाइम होता है ना, वो होता है लाइपेज। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा ओजोन का आणविक सूत्र है। देखिए, ओजोन का आणविक सूत्र होता है ना O3। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 13 और फोर्थ ऑप्शन है 6। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का। देखिए, क्षारक का जो बेसिकली जो वो रूल होता है, वो उसका जो पीएच मान होगा ना 7 से अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, ये तो भैया अम्ल का, ये भी नहीं होगा। लेकिन 7 है, ये तो उदासीन ना होगा। ये 6 है, ये भी 7 से कम, ये भी उदासीन होगा, सॉरी अम्लीय होगा। लेकिन ये जो है 7 से अधिक है, 13 है, यानी कि ये हमारा क्षारक विलयन को निरूपित करता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर, कह रहा है कि
जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए जल के एक अणु में हाइड्रोजन, पहले जल का हम फॉर्मूला लिखते हैं, H2O होता है। इसमें कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 है, और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 1 है। यानी इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों के में कौन सा धातु है? देखिए बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसका आंसर ये कैसे होगा? देखिए ये जो नीचे वाला जो होता है ना, वो होता है परमाणु संख्या दर्शाता है, लेकिन ये जो ऊपर जो वाला जो होता है ना, वो बेसिकली यहाँ परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। तो बेसिकली जो 12 नंबर जो आएगा ना, वो जो तत्व है ना, वो एक धातु है, और इसका जो वो 24 है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो 6 है, ये आई थिंक हाँ ये कार्बन का हो गया, लेकिन तो कार्बन एक धातु नहीं ना है, तो इसीलिए। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान, देखिए अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान बेसिकली 7 से कम होता है ना, तो ये तो 7 से अधिक है, 12 गलत है, 7 है ये तो उदासीन का हो जाएगा, 8 ये भी 7 से अधिक है, ये भी गलत है, लेकिन 4th है ये 7 से कम है, यानी कि ये अम्लीय का होगा ही होगा, यानी कि 4th ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है ना, वो हीरा ही है, यानी कि 3rd ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है। देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग हमेशा पीला होता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? देखिए श्वसन जो अभिक्रिया है ना, वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? देखिए पौधों में जो जनन अंग होते हैं ना, पुष्प में पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? देखिए मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग होता है ना, वही शरीर का जो बैलेंस बनाने में वर्क करता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करें कि किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं? देखिए हाइड्रेलिया नामक जो पौधे होते हैं ना, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रेलिया नामक के जो पौधे होते हैं ना, ये रेगिस्तान के इलाके में ऐसा ये सब पौधे पाए जाते हैं, तो उनमें रंध्र नहीं पाए जाते। बेसिकली देखिए ये जो रेगिस्तान वगैरह में पानी की तो दिक्कतें होती हैं, तो जब वहाँ पे ये रंध्र वगैरह रहेगा तो इसमें से वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया होगी, तो भाई वहाँ पे पानी रहता ही नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया किया कैसे जाएगा? तो देखिए तो वहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं ना, वहाँ पे एक परत उन पौधों में एक परत पाया जाता है, जिसे पता ना कौन सी परत कहते हैं, जिसके उसी से वो लोग आई थिंक अपना खाना वगैरह बनाने की, मतलब उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है, बस ये बात है। कुछ परत उस पर पाया जाता है, याद नहीं आ रहा है इस वक्त। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इसे छोड़िए। अगला जो हमारा क्वेश्चन करें कि IV का संबंध है। देखिए इसका चौथा का जो संबंध है ना, वो वायु प्रदूषण से। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। देखिए रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक है ना, वो है हमारा हीमोग्लोबिन। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? देखिए बर्थ हार्मोन ना ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बीज विकसित होता है। देखिए बीज विकसित बीजांड में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्रहणी भाग है। देखिए ग्रहणी जो भाग है ना, वो छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? देखिए तालाब जो है ना, वो मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड है, जो कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? देखिए उत्पादक जो होते हैं ना, वो पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? देखिए उस वक्त ना ऑक्सीजन नहीं था। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। देखिए प्रतिवर्ती जो अल्टरनेटिव जो करंट जो होता है ना, उसके जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। देखिए 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए ये बेसिकली ना उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ना प्रिज्म का उपयोग किया जाता है जी। चलिए जी अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तथा क्या लिखा है जी, तब बनता है जब वस्तु रहती है। देखिए वस्तु जब फोकस और लेंस के बीच में रहेगी ना, तो
उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। देखिए आवर्त सारणी की जो प्रथम आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। चलिए अगले जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने सबसे आसान है। तो देखिए m पे +1 है ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालना ना बहुत ईजी है। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। देखिए जो बाह्यतम जो सेल है ना द्वितीय आवर्त का वो हो जाएगा एल सेल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहते हैं। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को हम एल्केन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया। देखिए सिलिकॉन को वहाँ पे रखा गया है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन करें कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। देखिए प्रत्येक आवर्त का अंतिम जो सदस्य होता है ना वो एक होता है निष्क्रिय गैस, नोबल गैस जिसे कहते हैं जी। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। देखिए वह तत्व बेसिकली नियॉन होगा। देखिए नियॉन नहीं, हाँ इस ऑप्शन के अंदर हाँ इसमें नियॉन नहीं होगा। देखिए जी यदि किसी भी तत्व का यदि सारे जो इसके और कक्षा जो है ना भरे पड़े हैं, जो एज अ पूरे इसके अष्टक मुकम्मल है प्रॉपर भरे हुए हैं, तो वो जो है निष्क्रिय गैस हो जाएंगे। जैसे में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडान, जेनन ये सब है ना, ये सब अक्रिय गैस है, नोबल गैसेस इन्हें कहते हैं, निष्क्रिय गैसेस कहते हैं जी। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और नहीं ये हो गया जी, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील जो हैलोजन है ना वो है फ्लोरीन। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कापस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। देखिए कापस ल्यूटियम से जो स्रावित हार्मोन जो होता है ना वो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है जी। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है ना वो होता है सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का उद्भव स्थान है। देखिए मानव का उद्भव स्थान जो है ना वो है अफ्रीका। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग है ना वो है तो एड्स भी है और सुजाक भी है, लेकिन आंत ज्वार जो है ना वो नहीं है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। देखिए मानव गुर्दे का जो आकार होता है ना वो सीम के बीज के आकार का होता है जी। अगला जो क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण। देखिए किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है ना वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से होता है जी, इन्हीं हार्मोनों के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। देखिए यौन परिपक्वता की अवधि को हम यौनारंभ कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत का हास्य मुख्यतः किसके द्वारा होता है। देखिए ओजोन परत का जो हास्य होता है ना वो CFC द्वारा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा जी। चलिए जी इस वीडियो में बस 80 क्वेश्चन, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कवर हो गए। और यदि वीडियो थोड़ा सा यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।